नमस्ते दोस्तों। 22 जून 2025 को उड़ीसा के गंजाम जिले के खारीगुम्मा गांव में दिन दहाड़े दो दलित आदमियों को गौ तस्कर बोलकर उनके साथ जो कुछ हुआ वो जानना बेहद जरूरी है। पीड़ितों के नाम हैं बुलू नायक उम्र 52 साल और बाबुल नायक उम्र 43 साल। दोनों सिंगीपुर गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने परिवार में एक शादी के लिए हरिपुर गांव से एक गाय और दो बछड़े खरीदे थे, लेकिन जब वो मवेशियों को टेम्पो में लादकर अपने गांव वापस लौट रहे थे, तब खारीगुम्मा गांव में कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये दोनों गायों की अवैध तस्करी कर रहे हैं। उनके मोबाइल फोन और पैसे छीन लिए, 30,000 रुपए की मांग की और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके हाथ पैर बांधकर पीटा गया। हिंसा यहीं नहीं रुकी, दोनों के आधे सिर के बाल मुंडवा दिए गए। फिर उन्हें घुटनों के बल लगभग 2 किलोमीटर तक जहादा गांव ले जाया गया और जबरदस्ती घास खिलाई गई और नाले का पानी तक पिलाया गया। ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ 2025 के नए भारत में। किसी तरह जान बचाकर भागे दोनों पीड़ितों को अस्पताल में प्राथमिक इलाज मिला और फिर उन्होंने धारकोटे थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। गंजाम पुलिस ने बताया कि 23 जून को SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं शिवाशंकर मोहंती, सत्य साहू, बैनाथ बिसोई, ओम गौड़ा, गणपति पालेई, संतोष डाकुआ, शंकर दास, नारायण डाकुआ। इन 8 लोगों के साथ एक नाबालिग भी था। इसके बाद 26 जून को पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है और मुख्य आरोपी की पहचान 20 साल के राजेश सामल के रूप में हुई है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा है, ये कोई गौरक्षा नहीं, ये जातंकवाद है। गौरक्षा भीड़ तंत्र का हथियार बन चुकी है। मोहम्मद अखलाक से लेकर पहलू खान और जुनैद तक और अब दलितों तक ये हिंसा सुनियोजित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग करते हुए लिखा है, ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। ACLED एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जो दुनिया भर में हिंसक संघर्षों की निगरानी करती है, उनकी रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 20 के बीच सिर्फ भारत में गो हत्या या गो तस्करी के आरोपों के बाद 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि गौ रक्षा से जुड़ी 80% से ज्यादा घटनाएं आम नागरिकों के खिलाफ होती है, जिनमें शिकार ज्यादातर मुस्लिम, दलित और आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं। यानी वो लोग या तो मवेशियों के व्यापार यानी कैटल बिजनेस से जुड़े होते हैं या समाज के सबसे कमजोर तबकों से आते हैं। गंजाम की यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि जब कानून का राज कमजोर होता है तो समाज में नफरत और हिंसा कितनी आसानी से पैर जमा लेती है। और यह भी कि पीड़ितों का धर्म या जाति तो बदल जाती है, लेकिन पैटर्न वही का वही रहता है। झूठा आरोप, भीड़ का गुस्सा, इंसानियत और कानून की हार। हम इस केस की जांच और कानूनी कार्रवाई पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन तब तक जरूरी यह है हम ऐसी घटनाओं को नॉर्मल मानना बंद करें।